का अब रुख करते हैं। आनंद हमें बताएंगे सारे शेयर्स जो इस वक्त फोकस रेडार पर हैं। गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए कौन सी हैं खबरों वाले शेयर्स आज? जी गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी 200 अंकों से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है और निफ्टी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है सेक्टर वो है आईटी का। आईटी शेयरों में देखें तो कोफोर्ज करीब 2.5% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ परसिस्टेंट टेक महिंद्रा भी 2% की तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, बजाज फाइनेंस के शेयर को देखें, पॉजिटिव एक्शन है और औसत से करीब करीब 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आईजीएल पर क्रूड का असर देखने को मिल रहा है, यहाँ भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। 6% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है और यहाँ भी औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर से ग्लैंड फार्मा भी 4% ऊपर है और यहाँ भी औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खबरों की बात कर लेते हैं। टीसीएस पर खबर है, डेनमार्क के सबसे बड़े रिटेलर सेलिंग ग्रुप के साथ कंपनी ने करार किया हुआ है और ये जो करार है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड माइग्रेशन के लिए कंपनी ने किया है। इसी के चलते शेयर 1.5% की आज तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा ल्यूपिन पर भी एक खबर है, सीनो यूनिवर्सल फार्मा के साथ कंपनी ने लाइसेंसिंग करार किया है। चीन में टियोट्रोपियम डीपीआई दवा के कारोबार के लिए कंपनी ने ये करार किया हुआ है और पॉजिटिव एक्शन शेयर में देखने को मिल रहा है। अंत में ब्रोकरेज की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ पर एंटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा एपीई बढ़ने का अनुमान लगाया हुआ है। साथ ही साथ हर 4 से 4.5 साल में वीएनबी जो है उसकी भी दोगुना बढ़ने की उम्मीद जताई है। अगर हम एपीई की ग्रोथ की बात करें तो कुल एपीई में करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के। इसी के चलते शेयर में आज 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन आज हमें देखने को मिल रहा है। ओके आनंद, शुक्रिया आपका ये 3:30 बजे तक के अपडेट्स हमें बताने के लिए। एचडीएफसी लाइफ को ही पुलअप करता है सीधा 2.25% की तेज़ी। एंटी की रिपोर्ट का असर स्टॉक प्राइस में इस वक्त देखने को मिला है। इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा एपीई बढ़ने की उम्मीद है। फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पर अप्रोचेस और इन्हीं अप्रोच के चलते लाइफ इंश्योरेंस पे राजेश जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। पिछले दिनों कुछ डेटा पॉइंट्स भी आते हुए दिखे लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े, इंश्योरेंस से इनफैक्ट जुड़े हुए और पॉजिटिव थे इनफैक्ट, और उसी के ठीक बाद इनफैक्ट उससे भी पहले एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ फोकस रेडार पर रहता है। कैसे देखते हैं इस स्पेस को आप? और एलआईसी मेजर पर भी है इनफैक्ट। ओवरऑल स्पेस पर आपके चुनिंदा प्लेयर्स, पसंदीदा स्टॉक्स पर राय दीजिएगा। देखिए, नो डाउट बहुत एक्साइटिंग स्पेस है और बहुत स्कोप है अपसाइड का बिजनेस लीग के लिहाज से अगर कहूँ तो, क्योंकि आज भी देखें तो इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट हमारे देश में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और जिस तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, नई तरीका से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है इंश्योरेंस को लेकर के, मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छा बनता है। अब आता है कि इस पूरे स्पेस में चुनना क्या है, तो चुनने के लिहाज से मैं समझता हूँ कि सबसे पहली पसंद हमारी हाउस की एलआईसी ही है, क्योंकि आप देखो 67% के आसपास उनका मार्केट शेयर है। इस बार के नंबर्स बहुत शानदार आए थे, चौथी तिमाही के नतीजों की बात कर रहा हूँ मैं। एपी वीएनबी में बहुत अच्छी बढ़त देखी गई थी। मेरे हिसाब से 75-76 रुपए की अर्निंग्स पूरे साल की रिपोर्ट हुई, जो कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि 90-92 रुपए की अर्निंग्स आएगी। उस लिहाज से अगर आप देखो तो 10 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एयूएम अगर देखेंगे एलआईसी का, तो वो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो भी एयूएम है उसके बराबर पड़ता है और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। आने वाले दिनों में भी जिस तरीके के मैनेजमेंट के बयानात आए हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एलआईसी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, यहाँ ध्यान देना चाहिए। दूसरे अगर इस प्राइवेट स्पेस में अगर कोई पसंद करनी हो, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का नाम आएगा। अच्छी पेरेंटेज है और उस कारण से इनके कस्टमर एक्विजिशन अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग चैनल के थ्रू। दूसरे अगर आप देखें तो नंबर्स अच्छे आए थे एपी वीएनबी में, वहां भी बढ़त की अच्छी उम्मीद बनी हुई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने जिस तरीके से अपनी कंपनी का किया है, डिजिटल में जहां बढ़त बनाई है, वो काबिल तारीफ है। तो वहां भी हमें 900 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो दोनों ही स्टॉक में एलआईसी में 1200 के टारगेट है हमारे आने वाले 12 से 18 महीने में, और एचडीएफसी लाइफ में 900 के टारगेट है। तो ये दो स्टॉक हमारी स्पेस में है। लाइफ इंश्योरेंस प्ले काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है और इस पर हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय भी हमने जानी, लेकिन इंश्योरेंस